अब जो इसमें इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है, दैट इज, आपने कभी देखा है या सुना है कि बॉडी के ऊपर बहुत से मैगट्स, लार्वी, फ्लाइज वगैरह प्रेजेंट होते हैं. These are the factors which also affect in estimating the time since death and also potentiate the effect of putrefaction also. ठीक है. अब the things which are basically dealing with all the flies, all the larvae or the pupae or the fungi on the body is known as the forensic entomology. So forensic entomology is the study and knowledge of the insects, flies, about their habitat and their life cycle on the body. एंटमोलॉजी का MCQ बहुत आता है और मुझे बहुत सरप्राइज होती हूँ मैं मोस्टली देख के कि ये भी कई दफ़ा गलत किया होता है. तो एंटमोलॉजी की डेफिनेशन यू शुड नो अबाउट दैट कि इट इज़, सिंपल सी बात है कि एंटमोलॉजी की हम बात करें, मैगट्स की बात करें तो उनको कोरिलेट करो आपस में और इसकी डेफिनेशन को निकाल लो. सो अपीयरेंस ऑफ द मैगट्स, पुट्रीफाइड मटीरियल. अब क्यों आती हैं फ्लाइज इतनी? बिकॉज वो जो नॉजिएटिंग गैसेस आपको लग रही होती हैं वो उनको अट्रैक्ट कर रही होती हैं. तो अडल्ट फ्लाइज आती हैं बॉडी के ऊपर नॉर्मली जब गैसेस अपीयर हो रही थी. ठीक है. तो गैसेस अपीयर आपकी हो रही थी ओपन वूंड में, नेचुरल ओरिफिसेस में आके चली जाती हैं. इन एरियाज के अंदर फ्लाइज आके बैठ जाती हैं. ठीक है. प्रेशर इफेक्ट्स आए हुए होते हैं. ठीक है. चीज़ें ओपन हुई हुई होती हैं और साथ ही फ्लाइज आ जाती हैं. फ्लाइज वहाँ पे क्या करती हैं? एग्स देंगी. ठीक है. ठीक है. ये देखो, फिर फ्लाइज के एग, लार्वा, प्यूपा एंड फिर एडल्ट बनेगा. ओके. ठीक है. अब ये सारी जो नॉलेज ऑफ ऑल दीज फ्लाइज, इनकी ये सब चीजें हैं, दैट कम्स अंडर द फोरेंसिक एंटोमोलॉजी. सो लाइफ साइकिल, ये हिल गया उसको कहना, चलो ऐसे देख लेता है. ठीक है. ये हमने दोनों चीजें देखनी है. ये देखो, ये सारे मैकेट्स आए हुए हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 1 वीक लगता है फ्लाई को वहाँ पे एग दे के, एग के बाद फिर 1 वीक उसको लगता है मैगट्स को बनने में. ठीक है. लार्वा की स्टेज जो होती है वो बनने में, और उसके बाद फिर ऊपर से 1 to 2 वीक मोस्टली लगता है फिर से एडल्ट फ्लाई के होने में. ठीक है. ये वाला टेबल आपको याद होना चाहिए. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस जो है वो नॉर्मली आप टाइम सिंस डेथ को एस्टिमेट कर सकते हो अगर आपको मैगट से रिलेटेड SCQ या MCQ आता है. ठीक है. सो एग कितनी देर में हुए, फिर उसके बाद नॉर्मली, लेकिन ये वीक्स में चीज़ चली जाती है जब तक मैगट्स ये प्रॉपर बड़ा बनना होता है. तो ये क्योंकि ये तो एक एक स्टेज दी हुई है ना, लेकिन एग से लेके एडल्ट फ्लाई में आपको 1 वीक लग जाता है. ठीक है. फिर ये आ जाते हैं आपकी फीमेल एग्स कहाँ कहाँ ले करते हैं और किस तरह से उनका बनता है, ऑलमोस्ट सेम है. अच्छा, अब कौन कौन सी नॉर्मली फ्लाइज होती हैं? एक तो पहली हमने बात की थी हाउस फ्लाइज की. ठीक है. ये भी आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि विच आर द 3 टाइप्स ऑफ फ्लाइज विच आर नॉर्मली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द बॉडी. तो इसमें आपको इतनी डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू नो अबाउट, नो टॉकिंग, you just have to know about which are the 3 types of the flies which are present. और आपने उनका जर्नली मैगट्स से कितनी देर में बनते हैं वो बताना है. हर एक का इंडिविजुअली आपको जिस तरह स्लाइड्स में दिया है वो आपको याद करना इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट. यू जस्ट हैव टू नो अबाउट 3 टाइप्स ऑफ फ्लाइज विच आर नॉर्मली प्रेजेंट और जो एंटोमोलॉजी में आप पढ़ते हो. ठीक है. पहले आपने हाउस फ्लाई का देखा, फिर आपने ग्रीन बॉटल्स फ्लाइज का देखा, उसके बाद ब्लू बॉटल्स, दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन देम, एंड देन दिस इज बेसिकली द लास्ट. ये भी स्पीशीज होती है जो नॉर्मली प्रेजेंट होती है. एंड दैट, ये फ्लाइज की डिफरेंट स्पीशीज आपको किस चीज़ की तरफ आइडिया दे सकती हैं? शाबाश. ओरिजिन ऑफ द बॉडी की डेथ जहाँ पे हुई है वहाँ पे जिस टाइप ऑफ फ्लाइज ज़्यादा थी और बॉडी को बाद में अगर किसी और जगह भी शिफ्ट कर दिए गए तो अकॉर्डिंग टू दैट मैगट्स या अकॉर्डिंग टू दैट फ्लाइज यू कैन टेक एन आइडिया अबाउट द ओरिजिनल साइट ऑफ द डेथ ऑफ द पर्सन. These are the other things. और ये सारे फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर नोइंग अबाउट द पुट्रीफैक्शन. अर्ली हो गई है, देर से हो गई है. जो एरियाज जहाँ पे टेम्परेचर कम था, फ्लाइज और मैगट्स उस तरह नहीं आए थे, वहाँ आपका पुट्रीफैक्शन का प्रोसेस थोड़ा डिलेड हो जाता है बिकॉज ये पोटेंशिएट कर देते हैं आप पुट्रीफैक्शन के प्रोसेस को.